गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी में 8वां टॉपिक क्रिया का दूसरा पार्ट है। आज कल हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें 25 MCQ थे, और आज क्रिया का दूसरा पार्ट है जिसमें हम देखते हैं 25 प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आए हुए परीक्षाओं के ही प्रश्न हैं, इसीलिए ये क्लास देखना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सीधे आप प्रश्नों की तरफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं समय को वेस्ट ना करते हुए। कल हमने 25 प्रश्न देखे थे, आज हमारा 26 प्रश्न है। 26वां प्रश्न हमारा ये है, क्रिया के कुछ अन्य भेद देख लेते हैं। जैसे पूर्वकालीन क्रिया हो गया, उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर जो है वो किस क्रिया का उदाहरण है ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है द्विकर्मक, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि उसने पहले नहाया फिर भोजन किया, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, वाक्य में पहले नहाकर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। जैसे हमने भी अपने शब्दों में बताया कि पहले उसने नहाया फिर बाद में भोजन किया, यानी पहले उसका कार्य हुआ था नहाना, फिर उसी समय उसने दूसरा कार्य क्या किया, भोजन किया, इसीलिए वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया प्रारंभ उसने कर दी थी, इसीलिए वहाँ पर पूर्वकालीन क्रिया हो जाएगी। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे नामबोधक क्रिया, नित्यता बोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। नामबोधक क्रिया मैंने पहले ही बताया था, भस्म करना, जिसमें करना शब्द चल रहे हो। नित्यता जैसे हवा चल रही है। द्विकर्मक में जैसे राम ने लड़के को वेद पढ़ाया, राम ने लड़के को वेद पढ़ाया। संयुक्त क्रिया में राम घर पहुंच गया। प्रेरणार्थक क्रिया में राम मुझसे पेड़ कटवाता है, यानी राम खुद नहीं कार्य कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है नामबोधक क्रिया, ऑप्शन सी है इच्छाबोधक क्रिया, ऑप्शन डी है सहायक क्रिया। यह प्रश्न यूपी टेट निरस्त परीक्षा 2021 में जो पेपर निरस्त हो गए थे उसमें से यह प्रश्न पूछा गया था, और देख के आप बता सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया। आइए हल देख लेते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, अभी हमने ये वाक्य भी देखा था जो पहला ही प्रश्न था। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नामबोधक क्रिया क्या है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे निराश होना। आइए इच्छाबोधक देख लेते हैं। इच्छाबोधक में क्रिया करने की इच्छा प्रकट होती है, उसे इच्छाबोधक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने हेतु प्रयुक्त क्रिया होती है,
उसे सहायक क्रिया कहते हैं। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा? देखिए, एक ही प्रश्न कितने एग्जाम में पूछा गया है ये आप लोग देख सकते हैं, और कितना महत्वपूर्ण है ये भी आप लोग जान सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह के प्रश्न 3 बार पूछे गए हैं और अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है प्राणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। यह प्रश्न यूपी टेट परीक्षा 2017 में जो हुए थे उसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका हल देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जब कर्ता एक क्रिया को पूरा करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है नामधातु क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो बताइए, रोहन चाय पीकर बैठ गया, क्रिया के भेद वाला सही विकल्प कौन सा है? ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं। रोहन चाय पीकर बैठ गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, ये तो पहले ही बता दिया है। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है तब पहला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 में देख लेते हैं। 30 प्रश्न क्या कह रहा है? अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है, जब कर्ता है क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ये भी प्रश्न देखिए रिपीटेड है, पहले किसी और परीक्षा में पूछा गया था और अब किसी दूसरी परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए है सहायक क्रिया, ऑप्शन बी है नामबोधक क्रिया, ऑप्शन सी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी है भूतकालिक क्रिया। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में पूछा गया था, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वकालिक क्रिया। आइए हल देख लेते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। जब कर्ता है क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रारंभ कर देता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। इसमें प्रायः कर या करके प्रसर्ग जुड़ा रहता है, जैसे जा कर, उठ कर, सो कर, खाकर इत्यादि जैसे शब्द जुड़ जाते हैं।
यानी अपने शब्दों में हम कर और करके जिसमें सब जुड़े वही पूर्वकालिक क्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से शुरू होते हैं नामबोधक क्रिया के प्रश्न। अभी हमने देखे थे पूर्वकालिक क्रिया के प्रश्न, अब देखते हैं नामबोधक क्रिया के प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कितने परीक्षाओं में आए हैं ये तो आप लोग प्रश्नों के दौरान ही देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हथियाना में कौन सी क्रिया है? 32 प्रश्न नंबर है। हथियाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए है प्रणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी है अनुकरणात्मक क्रिया, ऑप्शन डी है नामधातु क्रिया। यह प्रश्न यूपी SSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नामधातु क्रिया। हाथ का हथियाना, ये हमने क्रिया की जो फर्स्ट यानी पहला पार्ट जो किया था उसमें हमने हर तरीके के क्रियाओं के बारे में बताया है। जैसे हाथ का हथियाना हो गया, लात का लतियाना हो गया, यानी याना शब्द जिसमें आता है वो नामबोधक क्रियाएं हैं। जैसे लालच का ललचाना, ललचाना वगैरह हो गया ये सब। तो आइए बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं द्विकर्मक क्रिया के बारे में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाया और चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। ऑप्शन ए है नामधातु, ऑप्शन बी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है प्रणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी है कृदंत क्रिया। यह प्रश्न यूपी SSSC राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो बताइए दीपा ने गाय को चारा खिलाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए है मोर नाच रहा है, ऑप्शन बी है महेश रूड हो गया है, ऑप्शन सी है राम ने रावण को मारा, ऑप्शन डी ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, ऑप्शन ई भी दिया है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ PCS CSAT एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो बताइए ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई ऑप्शन डी है ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न आ जाते हैं अब संयुक्त क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। ऑप्शन बी है मैं अपने घर में रहूँगा, ऑप्शन सी है स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, ऑप्शन डी है लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो बताइए निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ये ध्यान से पढ़िएगा, नहीं हुआ है या सही है या हुआ है, ये बहुत ही दिक्कत कर देते हैं प्रश्न में, इन्हीं की वजह से प्रश्न गलत कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही वाला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैं अपने घर में रहूँगा। इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है।
बाकी मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, इसमें भी हुआ है। और ऑप्शन सी जो है, स्वस्थ होना है तो तुमको दवाई पीनी पड़ेगी, ये भी है। ऑप्शन डी है, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, ये भी संयुक्त क्रिया का वाक्य है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। इसीलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य विकल्पों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? फिर से पूछा गया, भेद नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है अवकाश बोधक, ऑप्शन बी है निश्चय बोधक, ऑप्शन सी है नित्यता बोधक, ऑप्शन डी है नाम बोधक। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है, संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, नाम बोधक क्रिया। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। वसुदेवानंद प्रसाद के अनुसार अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नेतृत्व बोधक सहित संयुक्त क्रिया के 11 मुख्य भेद हैं और संयुक्त क्रिया के ये भेद अर्थ के अनुसार किए गए हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाम धातु, सॉरी नाम बोधक या नाम धातु। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए है रस्सी जल गई, ऑप्शन बी है सीमा पढ़ रही है, ऑप्शन सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ऑप्शन डी बच्चा सोता है। यह प्रश्न राजस्थान टेट परीक्षा 2011 में जो हुई थी उसमें पूछा गया है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। आइए प्रणार्थक क्रिया के प्रश्न देख लेते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है अज्ञार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है प्राणार्थक क्रिया। यह प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा जो हुई थी 2017 में 12 दिसंबर को, उसकी सेकेंड शिफ्ट का यह प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है तब वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है
तो बताइए निम्न में प्रार्थक क्रिया क्या है। ऑप्शन ए गिरना, ऑप्शन बी उठना, ऑप्शन सी समझना, ऑप्शन डी सुनना। यह प्रश्न यूपी पीसीएल जेई एग्जाम 2018 में जो 27 अगस्त को हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समझाना। आइए आगे बढ़ते हैं। समझाना शब्द प्रार्थक क्रिया है जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमने कई बार बताया है, तो उसे प्रार्थक क्रिया कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न जो हमारा प्रश्न है वो है 40। निम्न में प्रार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए है उठना, ऑप्शन बी है चमकना, ऑप्शन सी है गिराना, ऑप्शन डी है देना। यह प्रश्न यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिराना या गिरवाना। गिरना प्रार्थक क्रिया है जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है, वो प्रार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में प्रार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए है चलना, ऑप्शन बी जगाना, ऑप्शन सी पढ़ना, ऑप्शन डी बदलना। यह प्रश्न यूपी SSC युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से बताइए कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रार्थक क्रिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगाना या जगवाना। अगला प्रश्न है प्रार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए है गिरना, ऑप्शन बी है बोलना, ऑप्शन सी है सुनाना, ऑप्शन डी है कहना। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में जो हुई थी 18 जून को, उसके फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो बताइए प्रार्थक क्रिया क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुनाना। सुनाना या सुनवाना। सुनाना प्रार्थक क्रिया है जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस क्रिया को प्रार्थक क्रिया कहते हैं। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से पहला प्रार्थक तथा वा जोड़ने से दूसरा प्रार्थक बनता है। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं आपके संभावनात्मक क्रिया। अब आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। किस वाक्य में संभावनार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है सबका कल्याण हो, ऑप्शन बी है अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, ऑप्शन सी है शायद मेरी लॉटरी लग जाए, ऑप्शन डी है मोहन खेल रहा होगा, ऑप्शन ई है पढ़ोगे तो अवश्य पास होगे। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ PCSC सेट एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो बताइए संभावनार्थ क्रिया के बारे में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी शायद मेरी लॉटरी लग जाए, क्योंकि यहाँ संभावना दी जा रही है। आइए हल देख लेते हैं। जब वाक्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर संभावनार्थ क्रिया होती है, इसीलिए प्रश्न सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अतः इस वाक्य में संभावना क्रिया का प्रयोग हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है योजक क्रिया से संबंधित। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए है योजक, ऑप्शन बी है अधिकारबोधक क्रिया, ऑप्शन सी है औचित्य बोधक क्रिया, ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष क्रिया।
यह प्रश्न यूपी ट्रिपल कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो बताइए योजक क्रिया है चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योजक क्रिया। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आइए हल देख लेते हैं। हिंदी में आधारभूत वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, जो योजी यानी कपल क्रियायुक्त, अकर्मक क्रियायुक्त और सकर्मक क्रियायुक्त, अप्रत्यक्ष क्रियायुक्त, बाध्यता बोधक क्रियायुक्त तथा औचित्य बोधक क्रियायुक्त होते हैं। योजी क्रियायुक्त के 3 भेद होते हैं, कर्ता और स्थैतिक क्रिया, जैसे ईश्वर है कल सर्दी थी आज गर्मी है। दूसरा है कर्ता और पूरक तथा योजक क्रिया, इसके 3 उपभेद होते हैं, जैसे कर्ता, पूरक संज्ञा तथा योजक क्रिया। जैसे दशरथ राजा थे, मैं अध्यापक हूँ। और बा में देख लेते हैं कर्ता और पूरक विशेषण तथा योजक क्रिया। उसके उदाहरण देख लेते हैं, विद्यार्थी तेज है, चूड़ी अच्छी थी। आइए सा देख लेते हैं। सा में है कर्ता और पूरक क्रिया विशेषण तथा योजक क्रिया, जैसे राजीव गाँव में है, सौरभ घोड़े पर है। और तीसरा दिया गया है अधिकारी कर्ता और अधिकारित पूरक तथा अधिकार घोतक क्रिया, इसके 4 उपभेद होते हैं। तो ये सब थे योजक क्रिया के भेद। आइए अब क्रियाओं के रूपांतर को देख लेते हैं। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी है संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी है संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी है संभाव्य भूत। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल से सम्मिलित और अधिनियम सेवा परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो बताइए देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संभाव्य भूत। आइए हल देख लेते हैं। डॉक्टर वसुदेवानंद प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी में व्याकरण और रचना के 23वें संस्करण के पृष्ठ संख्या 130 पर क्रिया के पक्ष रूप का पाठ अनुसार देखा गया हो वाक्य को संभाव्य भूत का उदाहरण माना गया है। अगला प्रश्न है, पढ़ना का क्रिया भेद है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी है संदिग्ध भूत। यह प्रश्न यूपी CSET एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएं जो क्रिया अभी हो रही है। इस प्रश्न में सारे ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा तत्कालिक वर्तमान। जो क्रिया अभी भी हो रही है वह तत्कालिक क्रिया
तत्कालिक वर्तमान के अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, जिसमें तत्कालिक वर्तमान से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। इन वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। अतः कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं माना जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई हैं। इसमें कर्ता है। ऑप्शन ए है डाक, ऑप्शन बी है भेजी गई, ऑप्शन सी है सभी, ऑप्शन डी है चिट्ठियाँ। यह प्रश्न यूपी SSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई हैं। तो बताइए डाक सही होगा या भेजी गई सही होगा या सभी सही होगा या चिट्ठियाँ सही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिट्ठियाँ। अगला प्रश्न है, क्रिया चुनिए। अखिल घर के आंगन में खेलता है। ऑप्शन ए है खेलता है, ऑप्शन बी है अखिल, ऑप्शन सी है घर के, ऑप्शन डी है आंगन में। यह प्रश्न हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो क्रिया चुनिए। अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो इसमें कौन सा शब्द क्रिया है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेलता है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन ए है नामधात, ऑप्शन बी है प्रणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है यौगिक क्रिया, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। यह प्रश्न यूपी SSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो बताइए आज के लास्ट प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, नामधात क्रिया। तो आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। आज से क्रिया जो टॉपिक हमारा 8वां था वो समाप्त होता है। कल आते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।